हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारा है डे 5 और हमारे टोटल अभी तक 5 क्वेश्चंस मैं पर डे देता हूँ एज अ डेली क्विज, और टू मतलब सॉरी 1 क्वेश्चन में देता हूँ पर डे एज अ डेली क्विज, एंड एक देता हूँ मैं होमवर्क। तो टोटल एक दिन में 2 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल अभी तक 10 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। कुछ ना कुछ आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। डे 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका डे 4 का आंसर बता देता हूँ, बी सॉरी होमवर्क का। एक सेकेंड। आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई करा होगा, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो इसका आंसर है 41D। आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डे 5 पे। डे 5 आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ अगर लोगों को दिख नहीं रहा हो तो। ठीक है, थोड़ा सा और मैं जूम कर दिया है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। इन अ नंबर सिस्टम द प्रोडक्ट ऑफ 44 and 11 इज 10 10 310। इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ, इसका कितना दिया है, 1030। ये बेस क्या है, बेस हमें पता नहीं है। इसमें दिया है इन नंबर सिस्टम। ठीक है, इन नंबर सिस्टम कोई सा भी नंबर सिस्टम हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछा गया आपसे, द नंबर 311 ऑफ दिस सिस्टम व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम बिकम। ओके, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो हमारा ये नंबर सिस्टम है इसका बेस बी है। लेट बेस ऑफ गिवन गिवन नंबर सिस्टम बी बी। ठीक है, बी है। तो क्या हमें प्रोवाइड किया हुआ है, 44 × 11 = 1034। इसका ये दोनों बेस बी में है, कुछ भी है तो हम यहाँ पे इसको बेस बी मान लेते हैं। बेस बी, बेस बी। जब हम हमें बेस के साथ हमको और एक्सप्लोर करना होता है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि अगर कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, मान लो कि आपका लिखा हुआ है 10 10 0, 10 10 ये लिखा हुआ सॉरी क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम में, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में आपका लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे इसका बेस लिखा होता है 0 की पावर 2, 1 2 और 3। कुछ नहीं करना होता है, इन नंबर से जो गिवन ए वाला डेटा है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। 2 की पावर 3 + 1 +2 की पावर 2 × 0 +2 की पावर 1 × 1 +2 की पावर 0 × 0। 0 का × 0 से होगा कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 0। तो यह आपका आ गया 10। ये कौन से में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोगों को कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ जाती है, क्योंकि हमें कुछ और नहीं सोचना पड़ता। जो रेगुलर चीजें हम डेली की रूटीन में यूज करते हैं वो हम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे 44B, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 44B है आपका, 11 आपका बेस बी है, 1030 आपका बेस बी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसको जब आप खोलोगे तो इसका वैल्यू क्या दिया, बेस को 0 मानो। यहाँ पे बेस का वैल्यू बन दिया है। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। B की पावर 0, B की पावर 1 यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने वहां पे अब आपको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा ना अटेंशन के साथ आप चीजें यूज करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, B की पावर 0, B की पावर 1, B की पावर 2, B की पावर 3। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग समझोगे, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। राइटिंग से क्या, आप अपनी कॉपी पेन में अच्छे से और अच्छे से लिख लेना। ठीक है,
तो इसको हम और फर्दर क्या कर सकते हैं, देखो बी की पावर 1 तो 4b की पावर 1 प्लस 4b की पावर 0, एक आपसे ये हो गया। और और क्या हो सकता है आपका, इंटू बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 0, इंटू बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 2 इंटू 0 इंटू 1, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटू 1 कर देता हूँ, इंटू 1 कर दिया मैंने। उसके बाद प्लस बी की पावर 1 इंटू 3 प्लस बी की पावर 0 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब दिखाऊंगा आपको, वाइट पेन यूज करता हूँ, वाइट से थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। 4b प्लस 4 बचेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, b+1, यहाँ पे क्या बचेगा, b³ प्लस, ये तो होगा 0, और कुछ 0 हो रहा है, कुछ भी और 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे बचेगा 3b+4। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो 4b² प्लस 4b प्लस 4b+4। फर्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लाई इसमें, सेकेंड टाइम इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें। अब आई होप कि आपको मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं जाती होगी उसमें, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, बहुत अच्छे से आती हैं सब चीजें आपको। b³ प्लस 3b+4, +4 से आपका +4 गया, कहाँ गया, वो घर चला गया। b³ माइनस, सॉरी इसको यूज करता हूँ, b³ प्लस, ये प्लस है आपका 3b -7b और -4b² इक्वल टू आपका आ गया 0। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, डिक्रीजिंग टर्म के फॉर्म में मैं लिखूं, b³ -4b²। ठीक है, -4b², और यहाँ पे आपका 3 और 4 4 8 होगा, सॉरी, 4 4 यहाँ पे 8 भी होगा। आप कोई दिक्कत मतलब, मैं आराम से लिख दे रहा हूँ, 8 भी होगा यहाँ पे, तो -5 भी बचेगा आपका ये। ठीक है, बी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, b² -4b-5 इक्वल टू 0। एक तो बी की वैल्यू बराबर 0 हो गई, बट बेस 0 नहीं हो सकता भैया, बेस 0 कुछ भी नहीं होता, बेस 0 कुछ भी नहीं होता। तो हमारी पॉसिबिलिटी हो गई खत्म। अब हमारे पास जो भी नंबर बचा है, b² -4b-5 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 4 बनेगा हमारा, किस तरीके से, b² -5b+b -5 इक्वल टू 0। बी यहाँ से कॉमन करोगे, b-5 +1, यहाँ से कॉमन करोगे, b-5 आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसको आप कॉमन करोगे, यहाँ पे आपका इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, b-5 करोगे और यहाँ पे b+1 करोगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। b=5 आ गया, और एक आपका b=-1 हो गया। -1 हमारा नंबर सिस्टम में बेस नहीं होगा, क्योंकि माइनस में बेस, आई थिंक जहां तक मेरे को पता है, माइनस में बेस हम लोग अलाउड नहीं करते हैं, या फिर जो भी है, बट हमारा प्लस में एक बेस आ चुका है, तो हम इसका यूज करेंगे। b=5 दिया हुआ है। ठीक है, अब नंबर क्या दिया हुआ था, 3 1, कहाँ पे नंबर, किसको कन्वर्ट करना, 3 1 1 3 1 1 ए है हमारा बेस 5 में, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं है, इसकी प्लेस में रिस्पेक्टिव जो जो उसका बेस है उसको लिख दिया करो। यहाँ 0 कंटेंट कर रहा है बेस का, देखो ये 5 बेस है, फिर 5 बेस है, बट यहाँ पे जो फर्स्ट में है ना, इस तरह से आप चला करो, फर्स्ट में है वो 0 ले रहा है बेस से, यहाँ पे 1 ले रहा है, यहाँ पे 2 ले रहा है पोजीशन, यहाँ पे 3 ले रहा है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 3 × 5 की पावर 3 +1 × 5² +1 × 5 1 +1 × 5 पावर 0। ओके,
कोई दिक्कत गई आपको? कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी भैया, बिल्कुल भी। यहाँ पे कितना हो गया? 3 × 125 प्लस 5² 25 प्लस 5 और प्लस 1। ये 5 की पावर 0 ऑलवेज 1, किसी की भी पावर 0 हो ऑलवेज 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनीथिंग की पावर नथिंग इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना आप लोग। एक सेकंड। ओके। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करोगे, 15, 3 दूनी 6, 1 7, तो ओके, 375 प्लस 31। इसको आप लोग ऐड करोगे तो कितना हो रहा है? 5 + 1 6, 3 7 3 10 3। एक सेकंड कंफ्यूज नहीं कर लेना है आपको चीजों को। 31 लिखा हुआ है, 1 का यहाँ पे 6 7 3 10। ठीक है, और इस 406 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका 406। तो आपको आई होप कि एक समझ में आ गया। और नंबर सिस्टम कोई भी बेस है, अगर उसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे हम लोग? कोई भी बेस में नंबर दिया हुआ है, डेसिमल में करना है। ये मैंने इसे 2 में माना था, आपने भी उसके बाद फर्दर देखा कि बी में जो हमने पूरा किया हुआ है 2 में माना, तो किस तरीके से हमारा 10 आ गया था डेसिमल में। कौन सा? 10 10 बाइनरी से डेसिमल। तो एक तो कंसेप्ट आपका क्लियर ही हो गया ना, कि मैंने एक तो बता दिया आपका बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, वो मैंने बता दिया है आपको क्लियर। और ये बता दिया है आपको एनी बेस एनी बेस टू डेसिमल, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। इट्स टाइम टू गिव द होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क मैंने इंसर्ट कर रखा है या नहीं किया, मैं एक बार देख लेता हूँ। आई थिंक इंसर्ट नहीं किया है। कोई नहीं, मैं अभी इंसर्ट कर देता हूँ होमवर्क डेस्कटॉप। ओ सॉरी, होमवर्क है आपका ये। होमवर्क को आप आराम से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ज्यादा टफ नहीं है, बट इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है या फिर जो तरीके यूज हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आई होप कि ये दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ मैं। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर फाइंड करना है, सॉरी यार, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। कब? 2 की पावर 1040 का, कब? जब डिवाइडेड बाई 131 है। तो इस तरीके से आपका 2 की पावर 1040 आपका लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 131 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? हमें फाइंड करना है रिमाइंडर। थोड़ा सा हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा है 7, उसको हम डिवाइड बाई 2 करते हैं तो कितना आता है? 3 दूनी, मतलब 2 × कितना हो गया? 2 × 3 करेगा तो आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद बचेगा एक, तो एक आपका हो जाएगा रिमाइंडर। मतलब जनरल मैथमेटिक्स के टर्म में हम लोग इस तरीके से इसको यूज करते हैं। 2 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 7 आपका यहाँ लिख गया। 2 का कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जा रहा है। कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। उसके बाद एक कितना बच रहा है? आपका 1 बच रहा है। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो देखो, रिमाइंडर हो गया आपका ये, रिमाइंडर हो गया आपका ये। अगर हमें ओरिजिनल नंबर फिर से लिखना है 7, तो क्या हम लिख सकते हैं? इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो। 2 × 3 प्लस रिमाइंडर, ये साथ लिखा हुआ है इस तरीके से। तो ये आपका थोड़ा सा हिंट हो गया। बाकी आप लोग ट्राई करना। और कुछ कुछ कंसेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी मैं आपको एक दिन एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो। तो नंबर सिस्टम का एक बार मैं कुछ ना कुछ अच्छा सा, या तो एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट सारे बता के, क्विज कंटिन्यू रहेगा, बट एक्स्ट्रा एक
नंबर सिस्टम का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने टॉपिक्स के इंडिविजुअली और वीडियो बना पाऊँ आपके लिए, तो उसके लिए मेरे को पीपीटी वगैरह रेडी करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना। और ये आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर हो गया आपका ए। इसका होमवर्क का आंसर जरूर आप करना, होमवर्क बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप सीखे होगे, और डेली ऐसा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। बाकी अपने सब्जेक्ट आप जरूर करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और लाइव 9 बजे 9 PM लाइव हो जाएगा आपका, 9 PM एवरी डे। तो आप लोग इसको देखना जरूर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।